जब नितिन गडकरी की कार में मिली थी 7 साल की एक बच्ची की लाश। प्रेसिडेंट नितिन गडकरी का बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी। लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या था और आखिर बाद में उसकी मां के साथ क्या हुआ? ये केस 2009 का है। नितिन गडकरी के घर में एक मेड काम किया करती थी जिसकी 7 साल की एक बच्ची थी, योगिता ठाकरे। एक दिन योगिता की मां को एक इम्पोर्टेंट काम था तो वो अपनी बच्ची को नितिन गडकरी के घर पर छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उन्हें अपनी बेटी कहीं दिखाई ही नहीं पड़ी। तब गार्ड ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी तो कार में सो रही है। वो भागते हुए कार के पास जाती हैं और पाती हैं कि वहां कार के पास नितिन गडकरी का पीए अपने बेटे के साथ खड़ा है। योगिता को उसकी मां जब कार से बाहर निकालती है तो देखती है कि उसके शरीर पर बहुत सारे ब्रूटल मार्क्स हैं और वो सांस भी नहीं ले पा रही है। योगिता की मां तब चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, मगर नितिन गडकरी का पीए उन्हें डरा धमका कर भगा देता है। लेकिन ये बात यहीं नहीं दबती है। मीडिया न्यूज को हाईलाइट करती है और फिर एफआईआर होती है, मगर नितिन फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम उसमें शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार का नंबर तक बदल दिया जाता है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया जाता है, जबकि योगिता की मां क्लेम करती है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। केस सीआईडी के पास पहुंचा, जिन्होंने पलक झपकते ही क्लीन चिट दे दी। बाद में जब सिटी कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बेकार बताकर खारिज कर दिया और योगिता को इंसाफ नहीं मिला और अब ना ही कभी मिल पाएगा, क्योंकि ये इंडिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर कानून अंधा ही नहीं, लंगड़ा और लूला सब होता है।